नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में। आज वार्ड सचिव का 122वां दिन है और मेरे साथ हैं मन्नू भाई। 122 दिन से हड़ताल, सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी मांगे को? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आपके चैनल को सभी दर्शकों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपने यह बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा सवाल हमसे किए कि आज 122 दिन से वार्ड सचिव संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यह बिहार सरकार वार्ड सचिव संघ के मांगों को क्यों नहीं सुन रही है। यह बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किए रवि राठौर भैया जी। आपसे भी हम एक सवाल करना चाह रहे हैं कि जब हम 84 दिन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो आपने ही हमसे वादा किया था, जिस तरह से यह बिहार सरकार हमारे साथ वादा किया, आश्वासन दिया कि जब नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। ठीक उसी तरह से भैया आपने भी वादा किया था हमसे कि जब आपका 84 दिन से बिहार सरकार के अपने मांगों को नहीं सुन रहा है तो निश्चित रूप से हम जाकर के सरकार से सवाल करेंगे, आपकी मांगों को हम पहुंचाएंगे उन तक। आपका मांग क्यों नहीं सुना जा रहा है, लेकिन हम आपके चैनल को निरंतर आपके चैनल को टक लगा कर देखते रहे भैया, लेकिन आज तक हमारी मांग को वहाँ पर सरकार से नहीं पूछा गया। लेकिन यह जो बात सवाल हमसे पूछे कि क्यों नहीं सरकार सुन रही है, इस पर हम अपना वक्तव्य दे देते हैं, हम अपनी बात को रख देते हैं। यह सरकार अभी तक क्यों नहीं सुना है, यह सरकार की मंशा है। हमारा कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है कि हम जब बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने के लिए 4 वर्ष अपना कीमती समय लगा दिए हैं, तो 4 वर्ष क्या हम 12 वर्ष यही पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे और यह निकम्मी सरकार से अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे बोर्ड में लगा हुआ है, हमारे बैनर में लगा हुआ है वार्ड सचिव संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। जब अनिश्चितकालीन हम लगा दिए हैं तो यह सवाल हमसे करना ही नहीं चाहिए, यह सवाल सरकार से करना चाहिए कि 122 दिन से वार्ड सचिव गर्दनी बाग में बैठा हुआ है और आप सरकार वार्ड सचिव संघ के मांगों को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे। इसका मुख्य वजह क्या है? विधानसभा में तो आपकी बातों को उठाया भी गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधानसभा में सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, विपक्ष हो, सभी ने हमारी मांगों को समर्थन देते हुए विधानसभा में हमारी मांग को उठाए हैं। लेकिन यह सरकार जो चल रही है संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। यदि संविधान के हिसाब से चलती तो आज हम 122 दिन से पटना के गर्दनी बाग में नहीं बैठे रहते, कहीं ना कहीं हमारा मांग को सुना जाता। सुन करके संतोषजनक जवाब दे करके हमको यहाँ से भेजा जाता। मांग पूरा करना न करना सरकार की काम है, लेकिन मांग को सुना जरूर जाता। लेकिन यह निकम्मी सरकार, गूंगी बहरी सरकार हमारी मांग को आज 122 दिन में एक दिन सुनने का भी काम नहीं किया। यह सरकार बिल्कुल इस संविधान के खिलाफ चल रहा, संविधान से बाहर चल रहा, संविधान से हट के चल रहा। कोई भी ऐसा सरकार नहीं है, कोई भी स्टेट को आप देख लीजिए कि 122 दिन बैठ गया धरना पर और उसका शुद्धि नहीं लेने के लिए कोई अधिकारी पहुंचा है। हम आज 122 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से इन निकम्मों को याद दिला रहे हैं कि निकम्मों, आपने ही पटना के गर्दनी बाग में आकर के हम वार्ड सचिवों को आश्वासन दिया था, हम वार्ड सचिवों के पक्ष में घोषणा किया था कि बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे और ये तानाशाही पंचायती राज मंत्री के निर्देशक द्वारा जारी पत्र 72-19 को निरस्त करवाएंगे। लेकिन आप अपने कुर्सी के लालच में आश्वासन तो दे दिए, घोषणा तो कर दिए, लेकिन जब आप 8 महीना से कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो सत्ता के मलाई खाने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द नज़दीक समय आ रहा है आपका भी, पलट के हम लोग भी जवाब देंगे।
पलट के हम वार्ड सचिव भी जवाब देंगे। 1,14,691 हम वार्ड सचिव हैं। यदि अपने परिवार दोस्त यार को हम यदि जोड़ लेते हैं तो हमारा संख्या 46 लाख है। और 46 लाख में क्या कर सकते हैं ये आप पूरी भाली भांति या सरकार जान रही है। लेकिन आपसे भी एक आग्रह है कि हम वार्ड सचिवों का दर्द यदि आप समझ रहे हैं तो यह बिहार सरकार में बैठे लोगों से थोड़ा सा हमारे बारे में वहाँ पर रखिए बात को कि मांग कब पूरा करेंगे, मांग पूरा करे या न करे, हमसे कब वार्ता करने के लिए वो तैयार है। सिर्फ वार्ता हो जाए, वार्ता के बाद जिस हिसाब से वार्ता होगा उस हिसाब से आगे की हम लोग रणनीति को देखेंगे। मनु भाई, मैं अपनी बात बता दूं, मैं आपकी बातों को हर हमेशा मैं सरकार के पास रखने का काम करता हूं और रखता रहूंगा भी। आप अक्सर देखते होंगे कि हम आपकी बातों को सरकार के पास रखते भी हैं। और रहा बात अब सरकार का ये फैसला है, सरकार को निर्णय लेना है, तो वो उनके ऊपर हम लोग रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ में बोलूँगा कि बहुत सारा धरना प्रदर्शन के बीच में आपका वार्ड कौन सा सरकार? अरे सरकार में अभी नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, कांग्रेस हैं, मदन मोहन झा जी हैं, यही ना है। नीतीश जी के भी समर्थक यहाँ पर आकर के घोषणा किए थे, आश्वासन दिए थे। और तेजस्वी जी स्वयं यहाँ पर आकर के आश्वासन दिए थे। और कांग्रेस के मदन मोहन झा और राजेश राठौर जी स्वयं यहाँ पर आकर के आश्वासन दिए थे, घोषणा किए थे। लेकिन सभी के सभी अपने वादे को दरकिनार करते हुए सिर्फ सत्ता के मलाई खाने में लगे हुए हैं। यह बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब यहाँ पर वार्ड सचिव 4 साल बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में अपना कीमती समय दे दिया। आप उठा करके देख लिए, मध्य प्रदेश में यही वार्ड इकाई के वार्ड सचिव को अस्थायी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, वार्ड इकाई को वार्ड सचिव को उसको मानदेय मिलता है। और भी ऐसे कई स्टेट है जहाँ पे वार्ड सचिव को सम्मानजनक जैसे कि मानदेय दिया जाता है। लेकिन यह बिहार सरकार, यह निकम्मी सरकार, हम वार्ड सचिवों से 4 साल कार्य करवाने के बाद हम लोगों को जैसे कि जब उम्र ख़त्म होने के कगार पे आया तो हम लोगों को वार्ड सचिव के पद से हटा देने का, लात मारने का काम किया। जबकि कोरोना काल ऐसे समय में, कोरोना महामारी ऐसे समय में हम बिहार सरकार के योजना में काम किए हैं। अपने घर से बाहर निकाल के बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना को धरातल पर उतारने के लिए दर भटके हैं। दर जैसे कभी मटेरियल लाने के लिए, कभी बैंक जाने के लिए, कभी ब्लॉक जाने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहे और घर से बाहर निकले। कोरोना काल ऐसे समय में यह निकम्मी सरकार को यह नहीं दिख रही है, जबकि यह तो कंबल ओढ़ के घर में दुखे हुए थे। वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।